सोचो, अगर देवदास शराब और तन्हाई में डूबने की बजाय एक बंदूक उठा लेता, अगर उस क्लासिक ट्रेजिक लवर को एक खूंखार गैंगस्टर बना दिया जाए। यही है डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन। जी हाँ, डीसी का मतलब है देवदास। ये देवदास की कहानी है, लेकिन खून बदला और गोलियों के साथ। और एक और चौंका देने वाली बात, इसमें लीड हीरो वो आदमी है जो आमतौर पे कैमरा के पीछे रहते थे। लोकेश कंगराज विक्रम लियो कैटी जैसी मार्वलस मास्टरपीस देने के बाद, और हाँ, एक और मूवी और बताऊंगा यस, जिसका नाम है मास्टर। विजय थालापति और विजय सेतुपति की जिसमें इतनी ज़बरदस्त राइवलरी इन्होंने दिखा चुके हैं, तो मैं एज ए फ़ैन, इनकी डायरेक्शन के फ़ैन ये मूवी देखने गया। और इस मूवी में जाके मुझे क्या पता लगता है कि वाओ, इन्होंने एज एन एक्टर इतना बेमिसाल काम किया है, इतना अच्छा इन्होंने यू टर्न मारा है अपनी एक्टिंग के रूप में। चलो रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है देवदास की, जिसे सब दास बुलाते हैं। लोकेश कंगराज बचपन में उसने अपनी माँ के कातिलों से बदला लिया और फिर वो चला गया जेल। वहीं से वो बन जाता है कि ड्रेडेड गैंगस्टर, लेकिन एक ऐसा गैंगस्टर जिसके सीने में एक सुनहरा दिल है। दास की गैंग पुलिस की ज्यादती और के खिलाफ लड़ती है। एक रॉबरी के बाद वो पुलिस के निशाने पे आ जाते हैं और भागते भागते दास की मुलाकात होती है चंद्रा से, वामिका गैबी, एक औरत जिसे जबरदस्त जिस्म फरोशी में धकेल दिया जाता है। और क्योंकि दास खुद चार दीवारों के बीच में रहा होता है, उसने जेल काटी होती है, तो वो दर्द रिलेट कर पाता है खुद को चंद्रा से। वो ठान लेता है कि वो सिर्फ चंद्रा को नहीं, ऐसी कई लड़कियों को इस नरक से आज़ाद कराएगा। यही है इस फिल्म का इमोशनल दिल। और खून, हिंसा और उसके बीच में इंसानियत की चिंगारी। सबसे बड़ा सवाल, क्या डायरेक्टर लोकेश कंगराज एक एक्टर के रूप में चलते हैं? और उसका जवाब है हाँ। वो अपने रोल में रॉ और कन्विंसिंग है। एक गैंगस्टर की क्रूअलिटी और एक टूटे दिल की नरमी, दोनों उन्होंने ठीक से निभाई है। ये एक धमाकेदार एक्टिंग डेब्यूट है। वामिका गैबी चंद्रा के रूप में शाइन करती हैं। उनकी और दास के बीच की केमिस्ट्री फिल्म को इमोशनल वे देती है। इस मूवी का असली सुपरस्टार है अनिरुद्ध रविचंद्र। उसका गाना रागा ऑफ रिवेंज पहले से ही चार्टबस्टर बन चुका है, पहले से ही वो ट्रेंडिंग में है। और उसका बैकग्राउंड स्कोर ये एक मास्टर क्लास के रूप में बाहर आई। ये मूवी इतनी अच्छी तरह से रेंडर हुई है, इतने अल्टीमेट वे से, म्यूजिक, एक्शन और परफॉर्मेंसेस के बाद इतनी अच्छा मास्टरपीस बन के बाहर आया है, जिसे थिएटर में अगर आपने नहीं देखा तो आप बहुत ज़बरदस्त आर्ट को मिस कर देंगे। ये म्यूज़िक मूवी को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। और मुकेश जी की सिनेमाटोग्राफी, हर फ्रेम खूबसूरती से बनाया गया है, चाहे उस फ्रेम में कितनी क्रूएलिटी, कितना खून बहा हो, लेकिन वो आपको एक आर्टिस्ट की आर्ट लगेगी। इतने ही सुंदर वे में जो फ्रेम्स को प्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ मार्वलेस। वाकई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा मुकेश जी को इस मूवी का पिकासो बोलना चाहूँगा, क्योंकि जिस वे से उन्होंने इस मूवी के फ्रेम्स को इन एवरी सीन इतनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है, इतने खूबसूरती से उन्होंने शूट किया है, चाहे वो कितना भी ग्रूसम सीन हो, कितनी ब्रूटैलिटी हो उस सीन में, लेकिन वो आपको इतना फाइनेस्ट आर्ट लगेगा, आपको मज़ा आने वाला है थिएटर में। दो बातें जान लेना ज़रूरी है। फर्स्ट, ये मूवी बहुत वॉयलेंट है। इसका ए सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है। खून खराबा, वॉयलेंट, ब्रूटैलिटी। अगर आपका दिल कमज़ोर है या आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो इस मूवी को देखने की, सो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत जाइए। सो ये मूवी आपके लिए नहीं है। ये एक हार्ड कोर ब्रूटल एक्शन मूवी है। और सेकंड थिंग, इसकी एडिटिंग, छोटा सा लूप होल है इस मूवी में। इसकी एडिटिंग थोड़ी और शार्प होनी चाहिए थी। मूवी की पेस थोड़ी सी और तेज हो सकती थी। कुछ हिस्से थोड़े से खींचे हुए लग रहे हैं और मूवी की रफ्तार बीच बीच में टूट जाती है।
अगर एडिटिंग थोड़ी सी टाइट होती तो ये मूवी एक मास्टरपीस बन सकता था। सो माय फाइनल वर्डिक्ट, DC द ब्लडी वैलेंटाइन एक स्टाइलिश, रॉ और इमोशनली चार्ज्ड एक्शन मूवी है। ये देवदास की एक ऐसी री इमेजिनिंग है जैसे आपने पहले कभी ना देखी होगी। लोकेश कंगराज का एक्टिंग डेब्यूट इम्प्रेस करता है, अनिरुद्ध का म्यूजिक आपके रूह में उतर जाता है और अरुण मतेश्वरन की डायरेक्शन बेबाक है। लेकिन अगर आप एक स्टाइलिश, ब्रूटल और इमोशनल गैंगस्टर ड्रामा के फैन हो तो ये मूवी थिएटर में देखने लायक। मेरी तरफ से इसे मिलते हैं 4 out of 5। सो नाउ टेल मी, आपको ये देवदास टर्न गैंगस्टर वाला कॉन्सेप्ट कैसा लगा? और बड़ा सवाल, क्या डायरेक्टर्स को एक्टर्स बन जाना चाहिए जैसे लोकेश जी ने इतना बड़ा यू टर्न लिया है? कौन सा डायरेक्टर आप हीरो के रूप में देखना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा, पसंद आया तो मूवीज टनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आते रहेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी कॉन्सेप्ट्स, ट्रिवियाज एंड रिव्यूज को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहें।